जिस काम के लिए तुम दोनों को चुना गया था, उस काम को अंजाम देने का समय आ गया है। डरा ही दिया। मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। और अच्छा ये बताओ, ये दबे पांव चल के आना कहां से सीखा तुमने? जंगल में रहने से जंगली चीजों के आदी हो जाते हैं। देखो, मैंने कभी तो ना तुम्हारे घर वालों का नाम सुना और ना ही कभी उन्हें देखा। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा है ही कौन मेरा? अरे मेरे जंगली जानवर, तुम तो नाराज हो गए। वैसे कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? कभी मुझे भी मिलवाओ। वो नहीं मिलेगी। वो ज्यादातर जंगल की तरफ ही रहती है। शिकार की शौकीन है ना वो। अरे कुछ तो बता दो, कुछ जवाब तो दे दो। बाबूजी, अब तसल्ली हो गई आपको? आप ना वापस लौट जाइए अपनी गाड़ी के पास, वरना कोई गुलदार आपका शिकार ना कर ले। मैं ना डरता गुलदार उलदार से। बहुत मारे हैं शिकार पे अपने साहब के साथ। हाँ, अरे तू एक बार निकल के सामने तो आ, फिर तुझे दिखाऊं कि कैसे दिखते हैं शिकारी। तो शिकारी बाबू अपनी धड़कन थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ। शिकार करना तुम्हारी बहन को पसंद है तो मुझे भी बहुत पसंद है। रुको, अभी रुको ना, मुझे शर्म आ रही है। एक बार उस तरफ देखो ना। अच्छा, उस तरफ घूम जाते हैं। बड़े साहब जब गुल, कहाँ थे तुम? अरे होते हुए कोई अंदर कैसे घुस आया? मैं बस यही। मेरा बच्चा उदय, मेरा बच्चा उदय, बाबूजी वो उदय को ले गया। मेरा बच्चा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसने रानी को मार ही दिया था तो फिर उदय को लेकर कहां चला गया वो? जानवर है साहब, इसलिए समझदार भी है। बच्चे छोटे और हल्के होते हैं ना, तो इसीलिए वो। चुप, आवाज बंद कर अपनी। मेरा पोता है वो, मेरा। अगली बार अपनी जुबान से उसके बारे में एक भी शब्द बोलने से पहले सोच लेना। बेशरम। मेरा। और कोई बात होगी तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा ना रात को। जी, टेक केयर। कमर दर्द का बहाना क्यों लगाया साहब जी? मुझे तो आप ठीक ठाक दिखते हैं। ठीक तो मैं हूं जाने मन, मगर सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे उन बुढ़ों के साथ में आज की रात कौन बिताएगा जब मेरे साथ इतनी हसीन और जवान लड़की हो? तो मतलब वो बुढ़ापे का बहाना भी झूठा था? ये तो तुम खुद ही आजमा लो। ठीक है।
अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर गांव या गांव वालों की सुरक्षा कैसे करेंगे? उन्हें लगता है कि बड़े साहब के परिवार और दोस्तों पर भूमि माता का श्राप है। इसी वजह से तो सारे बच्चे आधे इंसान और आधे गुलदार बने जा रहे हैं। अगर सिंह साहब को इलेक्शन जिताना है तो इन सब अफवाहों को बंद करना होगा, वरना सारा पैसा गया गड्ढे में और रिसोर्ट का सपना भी धरा के धरा रह जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं गांव वालों का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मैं खुद जाऊंगा भू माता के मंदिर में ताकि गांव वालों का विश्वास मुझ पर बना रहे। लेकिन वो तो जंगल के बीचों बीच है, वहां तो गुलदार का खतरा और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हार मैं सकता नहीं और जीतने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा करूंगा। छोटे बच्चे हैं वो, क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? हाँ प्लीज छोड़ दीजिए ना आप उन्हें। इसे छोड़ देंगे तो इसके माँ बाप को कैसे पकड़ेंगे? अपने बच्चे को सूंघते हुए यहाँ तक आते ही बाबूजी, बाबूजी ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? इनको छोड़ दीजिए ना प्लीज। बाबूजी प्लीज। रानी! मालिक, मालिक उधर से आवाज आ रही। मालिक इधर से। मालिक, हाँ वो देखो, वो देखो। नहीं। एक बार मैं मंदिर चला गया ना तो गांव वाले जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ना, सब बंद कर देंगे। और उसके बाद मुझे इलेक्शन जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद मैं इत्मीनान से पता लगाऊंगा कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। तो वो चाहे जो कोई भी हो, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप ये गन मुझे दीजिए। आपको पोते से ज्यादा इलेक्शन की पड़ी है बाबूजी। ऐसा भी क्या स्वार्थ है? हाँ आज उदय की इस हालत के पीछे ना आप ही के पाप है। मैं आपको ना किसी भी मासूम जानवर का खून नहीं बहाने दूंगी। तुम कहती हो कि मैं पापी हूँ? हाँ। अगर मैं पापी हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरे पोते उदय को क्यों? साहब गाड़ी तैयार है। मैं भी साथ में चलूंगी। आप चलिए। गाड़ी मोड़ी। पर तुम्हें कैसे पता? दीदी बचपन से इस जंगल में रह रहा हूँ। वो देखिए सारे पक्षी उल्टी दिशा में उड़ रहे हैं और मंदिर के उस तरफ से जो हवा आ रही है, उस हवा में एक खून की गंध है। इस गंध को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। पूरा दिन बर्बाद हो गया। न कोई शिकार मिला, न मंदिर में माता जी के दर्शन कर पाए। साहब आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी चलाइए। जाइए और कहीं पे भी रुकेगा मत, आराम से जाइएगा। और हाँ, रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी को रोकिएगा मत। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ उसके बाद। आखिर क्या वजह रही होगी कि बच्चे गुलदार में बदल गए? माला, बच्चों को बचा लो प्लीज। बाबूजी से दोबारा कहा तो वो एक बार भी नहीं सोचेंगे बच्चों को जंगल में छोड़ने से पहले। प्लीज कुछ करो। भाभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। घर पर रानी पर हमला होना और उदय का आधा गुलदार बनना। ये सब गुलदार ने ही किया था। बाहर कहीं भी कोई भी खून का निशान नहीं था, जैसे जैसे किसी इंसान ने किया हो। मंदिर के उस तरफ से जो हवा आ रही है, उस हवा में एक खून की गंध है। इस गंध को मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। भाभी गुल कहाँ रहता है? पास ही बस्ती में रहता है। आप मुझे लेकर चलिए।
ये बोन्स इतना बड़ा फ्रिज नौकर के कमरे में और ये हड्डियां, ये सब भला मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, आपने मुझे बताया था कि किसी का भी सर नहीं मिला है आज तक। मुझे अभी वहां जाके सब सच का पता करना होगा। नहीं माला, मैं तुम्हें जंगल नहीं जाने दूंगी। भाभी, आप मुझे एक बात बताओ, आप नहीं चाहते कि उदय पहले की तरह ठीक हो जाए? मुझे वहां जाना होगा। गुरु शायद मंदिर के पास होगा। को गुलदार में तब्दील कर रहे हैं, ताकि कम से कम ये देखकर आपके बाबूजी जैसे लोगों को कुछ तो दया आएगी और वो इस जंगल को नष्ट होने से रोक देंगे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो रहा है। बाबूजी जंगल का एक भाग बच्चों के लिए आरक्षित भी कर रहे हैं। तेरी खून की गन मुझे यहाँ तक खींच लाई। तेरा बाप तो बच गया, लेकिन तू मेरे इन हाथों से नहीं बचेगी। सारी माला तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। गुल, मेरे रास्ते से हट जा, वरना कहीं इन हाथों से कहीं तेरा खून ना हो जाए। धारी, गुल प्लीज तुम रुक जाओ। धारी प्लीज तुम मत लड़ो। मार दूंगा। धारी! धारी, धारी, धारी रोक ले नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल की रक्षा करूंगी। धारी, कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चों के हाथ अपने दादाजी की मौत हो जाए। प्लीज धारी, उन्हें रोक लो। धारी, रोक दे इन्हें, वरना आज तुझे भी मरना होगा। मुझे मार के तू भी नहीं बचेगा। भूल गया, हमारा जन्म और मरण दोनों एक साथ बंधे हैं। तो ठीक है, मुझे यही मंजूर है। गुल प्लीज कुछ करो। धारी, धारी वो बच्चे बाबूजी को। मीरा जिसे आप लोग जानते थे, आज से 6 महीने पहले मैं जंगल काट के रिजोर्ट बनाने की सोच रहा था, और अब मैं आप सब लोगों के सामने यह संकल्प लेता हूं कि जंगल, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी बेटी वनमाला का। थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय गुल का, हमारे ड्राइवर थे, मार्गदर्शक। इन्होंने मुझे प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। इन्होंने मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। मैं आप लोगों को ये वचन देता हूं कि अब किसी भी जंगल को कटने नहीं दूंगा।